हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है एमएससी मैथमेटिक्स में, ठीक है, या लोअर क्लास में भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रूव दैट नेगेशन पी एंड जो हमारे पास क्यू है इम्प्लाइज नेगेशन पी और क्यू, नेगेशन पी और क्यू if and only if negation P और Q। ठीक है, इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन है विदाउट कंस्ट्रक्टिंग ट्रूथ टेबल, तो ये हमने सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम ट्रूथ टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे तो देखते हैं। तो सबसे पहले आपने ये मैंने ऊपर वैल्यू लिख दी इसकी जो जो दी है, तो फर्स्ट लिखेंगे आप P की वैल्यू और Q की वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास P और Q की वैल्यू लिखनी है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब इसकी डेफिनेशन की थी कि P और Q की वैल्यू, तो हमने इसमें फॉर्मूला लगेगा एक हमारा 2 की पावर n वाला। क्लियर, 2 की पावर n में क्या होता है हमारे पास, n क्या है हमारे पास इधर स्टेटमेंट है। ठीक है, कितनी स्टेटमेंट गिवन है हमारे को, P और Q दी है, तो मतलब कि 2 स्टेटमेंट है। अगर R होती तो हमारे पास 3 आता। ठीक है, तो हमारे पास P और Q स्टेटमेंट दी है, मतलब कि n की वैल्यू 2 हुई, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा हमारे पास। 2 की पावर 2 होता है हमारे पास 2 × 2 4। ठीक है, तो हमारे पास जो P और Q की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, या तो ट्रू ट्रू हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, फॉल्स ट्रू हो गया, फॉल्स फॉल्स होगी। इज इट क्लियर। और अगर इधर हमारे पास R भी होता मान लो इसमें, तो हमारे पास आना था 2 की पावर 3, तो जो हमारे पास स्टेटमेंट हमारे पास 3 होनी थी, तो ट्रू की पावर 3 होती है 8। ठीक है, तो इसका भी हम एग्जांपल करेंगे, पहले हम इसका कर लेते हैं। क्लियर, तो इधर ये जो इसकी वैल्यू है वो क्यों आई, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, क्योंकि हमारे पास जो n जो फंक्शन थे वो तो हमारे पास 2 थे, p और q, इसलिए हमारे ये आ गया n की जगह 2 पट गया, ट्रू 2 की पावर 2 आ गया हमारे पास 4। ठीक है, ये स्टेप क्लियर हो गया पहले। तो ये आपको पता चल गया है, P की वैल्यू हमने लिख ली है, Q की वैल्यू लिख दी है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स P की वैल्यू, फिर Q की वैल्यू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्लियर, तो फर्स्ट करेंगे हम सबसे पहले इसमें नेगेशन P की वैल्यू लिख लेते, क्योंकि हमारा इधर भी नेगेशन P यूज़ हो रहा है और इधर भी यूज़ हो रहा है, तो हमने सबसे पहले नेगेशन P की वैल्यू यूज़ कर ली। नेगेशन P की वैल्यू का कैसे निकालेंगे हम, नेगेशन P की वैल्यू निकलेगी हमारा, नेगेशन होता है क्या है हमारे पास, मतलब कि अपोजिट रिजल्ट, तो P की वैल्यू हमारे पास क्या है इधर, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। इसका अपोजिट क्या होगा, ट्रू का अपोजिट होता है फॉल्स, ट्रू का अपोजिट फॉल्स, फॉल्स का अपोजिट ट्रू, फॉल्स का अपोजिट ट्रू। तो ये वाला हमारा नेगेशन वाला क्लियर हो गया। अब ये हो गया क्लियर, फिर आ जाओ आप नेक्स्ट पे, फिर P और एंड Q, ये वाला हमारा, ये कहाँ था हमारा, ये वाला P एंड Q को सॉल्व करो। तो P एंड Q को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये बीच में सिंबल किसका है, ये हमारा बीच में सिंबल है कंजंक्शन का। ठीक है, तो P कंजंक्शन Q, या आप बोल सकते हो P एंड Q। तो इसका जो हमारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो हमारा ट्रू ट्रू ही ट्रू होता है, मैंने लिखा है इधर नॉर्मली, ये रफ वर्क है। ठीक है, ट्रू ट्रू ही ट्रू होता है हमारे पास, बाकी के लिए फॉल्स रहता है। तो P और Q की वैल्यू देखिए इधर हमारा, तो P ट्रू है Q ट्रू है, तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, बाकी के लिए फॉल्स रहेगा। तो इधर ट्रू है, ये फॉल्स है तो फॉल्स ही रहेगा, P फॉल्स है Q ट्रू है तो भी फॉल्स रहेगा, P फॉल्स है Q फॉल्स है तो भी हमारा क्या रहेगा, फॉल्स, मतलब एक ही कंडीशन के लिए ट्रू रहेगा अगर दोनों P और Q क्या हो, ट्रू हो। ये भी सॉल्व हो गया। फिर आ जाओ आप नेक्स्ट पे, नेगेशन P एंड Q। ठीक है, अब देखो P एंड Q का हमने निकाल दिया, अब हमने बाहर लिख दिया नेगेशन P एंड Q। ठीक है, ये कहाँ लगेगा हमारे, ये वाला जो हमारा है इधर, फिर ये हमारा क्लियर हो जाएगा। नेगेशन P एंड Q, ये जो सिंबल है इस टाइप का, ये नेगेशन का है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो बुक में कई जगह ऐसे भी दिया होगा, तो ये नेगेशन का सिंबल है, याद रखना है आपको।
तो नेगेशन पी एंड क्यू की वैल्यू निकालेंगे अब हम, ठीक है। अब पी एंड क्यू की वैल्यू हमारी निकली है, नेगेशन के लिए हमारा क्या होता है, अपोजिट रिजल्ट आ जाता है। तो अपोजिट रिजल्ट किसका आएगा, पी एंड क्यू का। तो नेगेशन का सिंबल बाहर लगा दिया, तो ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। ये स्टेप क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पी और क्यू, अगर हम इधर देखें, हमारा इधर भी पी और क्यू है, इधर भी क्यू पी और क्यू है, तो भी हमारे को हेल्प करेगा। सॉरी, यही है हमारा, ठीक है। ये वाला पी और क्यू खाली अगर ब्रैकेट के अंदर देखिए तो हमारा नेगेशन पी और क्यू है, ठीक है। ये है पी और क्यू, पहले इसको देखेंगे हम। तो ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर रहे हैं हम पी और क्यू को पहले। तो पी और क्यू कैसे सॉल्व होगा, इसमें कंडीशन क्या होती है हमारे पास, और के लिए या डिसकंजंक्शन के लिए जो हमारा ये सिंबल होता है डिसकंजंक्शन का होता है, ठीक है। तो इसमें होता है हमारे पास फॉल्स, फॉल्स ही फॉल्स होता है, ठीक है। बाकी के लिए ट्रू रहता है रिजल्ट। तो पी की वैल्यू देख लो इधर, पी और क्यू की, इसमें ऑपरेशन लगा है डिसकंजंक्शन का, सॉरी डिसजंक्शन का, इसमें ऑपरेशन लगा है, वो ये होता है, क्लियर। तो हमारे पास आ जाएगा ट्रू, ट्रू क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रू आ जाएगा। ट्रू फॉल्स क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। फॉल्स ट्रू क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। लेकिन फॉल्स फॉल्स होता है हमारे पास फॉल्स, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट में भी गिवन है जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चले, तो हमारा फॉल्स फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है। बाकी के लिए क्या रहेगा, ट्रू। तो ये भी क्लियर हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे, ये वाला करते हैं अब सॉल्व, नेगेशन पी और क्यू। तो नेगेशन पी और क्यू को कैसे सॉल्व करेंगे, हमने नेगेशन पी की वैल्यू तो निकाली है, ठीक है। तो जो हमारे पास और जो है ये होता है डिस्जंक्शन का सिंबल, ठीक है, बीच में। तो क्यू की वैल्यू इधर गिवन है, तो मतलब कि नेगेशन पी। अब इसमें ऑपरेशन किस कौन सा ऑपरेट करेंगे हम, और वाला, डिस्जंक्शन वाला, ठीक है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है हमारे पास, फॉल्स 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 रहेगा, बाकी के लिए ट्रू रहेगा। तो फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। मतलब कि हमारा जो फॉल्स है उसके लिए हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, फॉल्स फॉल्स के लिए फॉल्स रहेगा, बाकी के लिए ट्रू रहेगा। ये क्लियर हो गया। तो देखो हमने इधर निकाली थी वैल्यू पी और क्यू की, ठीक है, ये वाली निकाली थी। अब निकालेंगे हम नेगेशन पी एंड क्यू की, पी और क्यू की, ठीक है। तो नेगेशन पी और क्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, मतलब हमने नेगेशन के लिए हमारा अपोजिट वैल्यू आ जाएगी इसकी, पी और क्यू की, ठीक है। तो ट्रू की जगह फॉल्स आ जाएगा, ट्रू की जगह फॉल्स, ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू। क्लियर, सिंपल है। फिर अब हमारे पास लास्ट है नेगेशन, इसको अब हम सॉल्व करते हैं, ये वाला पार्ट, नेगेशन पी और ब्रैकेट के अंदर नेगेशन पी और क्यू, ठीक है। तो हमने नेगेशन पी की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड की है, बीच में हमारा ऑपरेटर लगेगा डिस्जंक्शन वाला, ठीक है। और इन नेक्स्ट हमने ये वाला भी कर दिया सॉल्व, ठीक है। तो ये और ये पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया है, बस बीच में अब कौन सा ऑपरेटर है, कौन सा करना है हमने यूज़, डिस्जंक्शन वाला, ठीक है। तो हमने वो कर दिया इसमें, ठीक है, ऑपरेटर लगा दिया आपने, लिख लेना इस तरीके से। फिर इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, देखो ये है, ये हो गया और ये हो गया, इसको ऑपरेट करेंगे। तो जो हमारा डिस्जंक्शन के लिए क्या रहता है, फॉल्स फॉल्स के लिए फॉल्स रहता है, बाकी के लिए हमारे पास ट्रू रहेगा। तो फॉल्स फॉल्स के लिए फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स के लिए रहेगा फॉल्स, फॉल्स ट्रू के लिए रहेगा ट्रू, और ट्रू ट्रू के लिए रहेगा ट्रू। मतलब कि फॉल्स कब रहेगा, जब हमारे पास पी और क्यू की वैल्यू दोनों की, इसकी वैल्यू फर्स्ट जो हमारी दो वैल्यू है, अगर वो फॉल्स है तो हमारा रिजल्ट भी फॉल्स आएगा। क्लियर, तो ये भी क्लियर हो गया। फिर हम इस पूरे पार्ट को अब सॉल्व करेंगे, ये जो हमारा बचा है, क्योंकि हमने ये पार्ट भी हमारे पास आ गया, कहाँ आ गया ये, पी आई थिंक ये है हमारा, ठीक है। ये वाली वैल्यू इधर आ गई, हमने फाइंड कर दी है, और ये वाली जो हमारी सेकंड वैल्यू है ये हमने इधर फाइंड कर दी है। अब इनके बीच हमारा जो नेक्स्ट है वो लगेगा हमारा कौन सा स्टेटमेंट,
ये हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट आपको पता है कि ट्रू फॉल्स क्या होता है, हमारे पास फॉल्स होता है, बस यही इसमें आपने याद रखना है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग चले हम, तो हमारे पास हमने लिख लेना है पहले, ये जो मैंने आपको बताया कौन सी स्टेटमेंट है, ये आपने इधर लिख दी, ठीक है। ये हमारा बीच में कौन सा स्टेटमेंट यूज हो रही है इसमें, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है हमारे पास, अगर पी ट्रू है क्यू फॉल्स है, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। तो आते हैं इस पर। तो अगर आप फर्स्ट में देखो, इसकी वैल्यू ट्रू है हमारे पास, ठीक है, और इसकी वैल्यू फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स क्या हो गया हमारे पास, ट्रू, ठीक है, क्लियर, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। फिर सेकंड पे आ जाओ, अगर आप सेकंड में हमारे पास इधर फॉल्स है, इधर फॉल्स है, तो हमारे पास फॉल्स आएगा। थर्ड में इधर ट्रू है, इधर ट्रू है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और फोर्थ में इधर हमारे पास ट्रू है, इधर भी ट्रू है, तो ट्रू आएगा। मतलब एक ही कंडीशन में फॉल्स आएगा, ठीक है। वो कंडीशन क्या है, कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई होनी चाहिए, अगर हमारा पी ट्रू है और क्यू कैसा है, फॉल्स है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉल्स, क्लियर, ये आएगा। तो यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब देखना है हमने फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट के लिए सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, ठीक है, जितना भी फाइनल बनेगा सम करके। इसमें जो हमारा सिंबल है वो कौन सा यूज़ होगा, इफ़ एंड ऑन लीफ का, क्लियर। तो इफ़ एंड ऑन लीफ का हमारा इसमें सिंबल यूज़ होगा, मतलब हमने कंबाइन फाइनल रिजल्ट लिखना है जो पूरी स्टेटमेंट गिवन थी। तो ये वैल्यू हमारे पास हमने अभी ये निकाल ली है, ठीक है। और जो हमारे पास नेगेशन पी और क्यू की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। हमारे पास आएगी ये वाली नेगेशन पी और क्यू की वैल्यू यहाँ से लेंगे हम। तो फर्स्ट ऑपरेटर कौन सा यूज हुआ है इसमें, बाय कंडीशनल का, ठीक है। बाय कंडीशनल में क्या होता है, अगर आपकी पी की वैल्यू सेम है, क्यू की वैल्यू सेम है, तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू आता है। मतलब अगर हमारे पास पी ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर पी फॉल्स है, क्यू भी फॉल्स है, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा ट्रू, ठीक है। मतलब दो कंडीशन अगर सेम है आपकी, तो रिजल्ट ट्रू आएगा, क्लियर। तो फर्स्ट हमारी ये है, ठीक है, ये स्टेटमेंट होगी, इसमें ये आएगी। सेकंड ये वाली है, ठीक है। तो आपने कैसे सॉल्व करनी है इसको, सॉरी हमारे पास ये वाली वैल्यू है वो, ठीक है, नेगेशन पी एंड क्यू, ये वाली वैल्यू है, नॉट दिस, ठीक है, ये वाली वैल्यू है हमारी, ओके। तो ये फर्स्ट हमारे पास ये होगी जो इधर लिखी है, सेकंड हमारे पास ये होगी, क्लियर। तो यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अब क्या करना है कि जो हमारे पास ये हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास, इसको कंप्लीट ये हमने निकाल दिया है, ठीक है। ये इधर हमारे पास वैल्यू है और जो ये है वो भी हमने फाइंड कर दी है, ठीक है। तो इसमें हमने ऑपरेशन निकालना जो बचा है वो लगेगा इसमें इम्प्लाइज का, ठीक है। तो ये वाला ऑपरेशन इसमें इम्प्लीमेंट करना है हमने, क्लियर। तो ये वैल्यू भी हमारे को गिव हमने निकाल दी है, ये भी हमने निकाल दी है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। इसमें ऑपरेशन लगे आप इम्प्लाइज का, मतलब कि हमारा इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ होगी, ठीक है। तो जो हमारा ये सिंबल रहता है वो रहता है कंडीशनल स्टेटमेंट का, क्लियर। कंडीशनल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है, तो हमारे पास रिजल्ट फॉल्स होता है, बाकी के लिए हमारे पास ट्रू रहेगा, क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये वैल्यू इधर है, ठीक है, और ये वाली इधर है। तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो हमारे पास रिजल्ट होगा ट्रू, क्लियर। और ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स, क्लियर। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास इधर ट्रू है, इधर ट्रू है, तो रिजल्ट भी क्या रहेगा, ट्रू। और इधर ट्रू है, इधर ट्रू है, तो रिजल्ट क्या रहेगा, ट्रू। मतलब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, जो जिसके लिए हम ये हमारा सिंबल रहेगा, उसमें क्या होता है हमारे पास
कि फॉल्स ए की कंडीशन पे होगी अगर हमारे पास पी कैसा है, हमारे पास ट्रू है और क्यू फॉल्स है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या हो गया, फॉल्स। यहाँ तक क्लियर। अब हम ने ये लेफ्ट हैंड साइड पूरी सॉल्व कर दिए, तो अब हमारे पास लास्ट रहता है ये वाला। इसमें हमने ऑपरेशन यूज़ करना है क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू होल वैल्यू निकल गई है। ठीक है, ये इधर निकल गई है और ये वैल्यू भी हमने इधर निकाल ली है। क्लियर। तो ये हमारा फाइनल है जो हमारे से क्वेश्चन पूछा था। तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो ये है। ठीक है, इधर। और सेकंड वैल्यू कौन सी है हमारे पास, ये वाली। क्लियर। इसमें सिंबल कौन सा है हमारे पास, इफ़ एंड ओनली इफ़ का। इसमें क्या होता है हमारे पास, अगर p की वैल्यू ट्रू है, q की वैल्यू ट्रू है, तो रिजल्ट भी हमारे पास ट्रू है। अगर p की वैल्यू फॉल्स है, q की वैल्यू फॉल्स है, तो रिजल्ट भी ट्रू होगा। मीन्स कि अगर दो कंडीशन हमारी सेम है तो रिजल्ट हमारा ट्रू होगा। इज इट क्लियर। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारा ये है और सेकेंड ये है इसमें। ठीक है, तो इधर रिजल्ट ट्रू है, इधर ट्रू है, तो रिजल्ट आंसर क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, फाइनल रिजल्ट। इधर फॉल्स है, इधर भी फॉल्स है, तो रिजल्ट आ जाएगा ट्रू क्योंकि बोथ सेम है। इधर ट्रू है, इधर ट्रू है, तो रिजल्ट भी ट्रू होगा। और इधर ट्रू है, इधर ट्रू है, तो रिजल्ट भी हमारे पास क्या होगा, ट्रू। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारा अगर पी और क्यू की वैल्यू सेम है तो रिजल्ट भी हमारा ट्रू होगा। क्लियर। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपने ऐसे करना है। ठीक है, बाकी मैंने इसकी जो डेफिनेशन है वो इससे पहली वीडियो में अपलोड कर दिए, तो उसमें डेप्थ में आपने वो कर लेना है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है।